नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। अक्सर मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जितना इंसान ज़्यादा कामयाब होता है उतना ही लोग उससे जलते हुए नजर आते हैं। इंसान हम भी, इंसान वो भी। कर वो भी बहुत कुछ सकता है और हमसे ज़्यादा ही करके दिखा सकता है, मगर वो फिर भी नहीं करता क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ जलने की होती है। उसकी स्ट्रैटेजी सिर्फ यही होती है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना या फिर उनके बारे में कुछ गलत कहना। दरअसल हम देखते हैं सिद्धार्थ हो या शनाज हो, इनके जितने भी सारे गाने आते हैं वो सुपर डुपर हिट जाते हैं, है ना। सुपर डुपर हिट जाते हैं और सॉन्ग भी सुपर हिट बना होता है। इनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि फैंस इनका प्रोजेक्ट सपोर्ट करने के लिए बस टूट जाते हैं कि कैसे भी करके इनका प्रोजेक्ट जो है वो हमें सपोर्ट करना है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है। कहने का मतलब साफ साफ ये, एक पारस छबड़े का छोटा सा इंटरव्यू सामने आया जहां पर उसने इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें कही। हालांकि उसमें से एक इंपॉर्टेंट बात रही जो मैं आपको भी रूबरू करवा देना चाहता हूं। क्या कहा पारस छाबड़ा ने? पारस छाबड़ा कहता है जब उससे सॉन्ग की कामयाबी के बारे में पूछा जाता है कि उसका एक सॉन्ग दूसरा सॉन्ग उससे कंपेयर करना तो कौन सा सॉन्ग बढ़िया था, कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली वो बहुत कुछ बोल गया। और क्या कहा पारस ने? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल कंपेयर सॉन्ग पॉपुलैरिटी टू व्यूज। मुझे नहीं पता कि लोग जो है वो कंपेयर क्यों करते हैं व्यूज़ के मामले में, कि तुम्हारा सॉन्ग उसके मुकाबले हल्का चल रहा है या फिर तुम्हारा सॉन्ग उसके मुकाबले तेज़ चल रहा है। ऐसा क्यों करते हैं ये चीज़ मैं नहीं जानता, क्योंकि पारस छबड़ा को ये बातें पूछी गई कि उसका गाना सुपर हिट हो गया और आपका गाना इतना ही रह गया, ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ फ़ैन फॉलोइंग के बेस पर होता है और आपके नेचर के अकॉर्डिंगली। जितना क्लियर और साफ आपका नेचर होगा उतने ही ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग आपकी तेज़ बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ में पारस ने यह भी कहा गाना अच्छा है या नहीं, बस यही होना चाहिए। आजकल ऐसे भी गाने आते हैं जो इतने बकवास होते हैं पर उनके व्यूज़ अच्छे होते हैं। पारस का ये कहना है गाना अच्छा है या बुरा, एक अल्फाज में बात कहकर ख़त्म कर दो, यस या फिर नो। पारस ने यह भी कहा कि गाने आजकल ऐसे भी गाने आते हैं जिनके व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं मगर सॉन्ग एक नंबर का बकवास होता है। जिस गाने का सर है ना पाँव है, जिस गाने का ना तो सर है ना पैर है, और उस गाने के ऊपर 100 मिलियन 150 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन व्यूज़ जो हैं वो लग जाते हैं, मगर उस गाने को असल मायनों में ना उसकी लिरिक्स होती ना कुछ होती, सब बेकार के गाने होते हैं, बकवास, मगर पता नहीं कैसे चल जाते हैं। और लोग इतना कंपेयर क्यों करते हैं वो मुझे नहीं पता। यानी कि पारस छबड़े का साफ साफ मतलब ये है कि इनडायरेक्टली कहाँ पर इसने बात मारी है वो आपको यहाँ पर समझनी होगी। मैं तो समझ गया क्योंकि आप भी बेसिकली बहुत ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि हमारा फैंडम तेज़ी के साथ में समझदारियाँ धीरे धीरे करके और ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि हम तय तक घुसकर बात को उसकी तहकीकात करते हैं, बात को पकड़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये बात सामने आई जो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर की है कि लोग ऐसे गाने बनाते क्यों हैं, इतने ज़्यादा बकवास गाने। और बकवास गाने अगर वो बना भी देते हैं तो उसके ऊपर व्यूज़ बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अब कहने का मतलब साफ साफ ये है कि तुम बहुत अच्छे गाने बना रहे हो। इमरान हाशमी का गाना जो लूट गया, फेमस हुआ, वो तो मेरे ख्याल से तुमने डायरेक्ट किया है, तुमने ही बनाया है। यही सारी चीज़ें हैं। समझ नहीं आता कि लोग क्या साबित करना चाहते हैं अपने आप को, कहाँ तक डूबना चाहते हैं पानी में। भाई सूरज डूब गया है, सूरज डूब गया है, कम से कम वो ध्यान रखो। अब चांद निकलने की बारी है तो इस वजह से चांद को इज्जत के साथ में चमकने दो, वरना अगर उसकी चमक तुम्हारे पर पड़ गई तुम ज़ाया हो जाओगे, ढह जाओगे। अरे भाई जब तुम्हारे गाने नहीं चल रहे, मैं वही वाली बात सामने आ गई हमारी पहले वाली, जब तुम्हारे गाने चल नहीं रहे हैं, जब तुम्हारे गाने सुपर हिट नहीं हो रहे हैं तो तुम गाने बना क्यों रहे हो यार? क्यों सत्यानाश करने में लगे हो अपनी ज़िंदगी का? अरे भाई कुछ काम धाम करके कुछ छोटा मोटा घर के अंदर कुछ ना कुछ कर लो, एक्टिविटी दिखा लो अपने फैंस को। पहले नाम कमा के आओ बेटा, पहले काम करो, अच्छे से नाम कमा के आओ, फिर उसके बाद व्यूज़ की सोचना कि हमारे भी व्यूज़ आएंगे अच्छे, हमारा भी ये होगा, हमारा भी वो होगा। और ये जो तुम उसका साथ लेके फिरते हो भाई वो ख़त्म कर दो, क्योंकि वो अपने दम पर है, वो तुम्हारे दम पर नहीं है और तुम उसके दम पर पल रहे हो। वरना अगर तुम्हारा यही सब चलता रहा तो तुम्हारा वीडियो लगता है कि मुझे कैरी मिनाटी को देना पड़ेगा, कैरी मिनाटी तुम्हारे को अच्छे से रोस्ट करेगा, तुम्हारे जितने भी सारे गाने। बिग बॉस में क्या ही रोस्ट करेगा कैरी ने, जो अब तुम्हारे गाने के ऊपर बहुत अच्छे से रोस्ट कर देगा। तो खुदा के वास्ते पहले जाओ, मत्था फोड़ी ना करो यहाँ पर आके
गाने वाने बनाकर पब्लिक का टाइम वाइम ख़राब ना करो, क्योंकि पब्लिक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अभी कोविड चल रहा है, कभी पता चले कि 200-250 ग्राम तुम भी कोरोना वायरस को चिपका कर ले जाओ। तो फिलहाल यहाँ पर कहने का मतलब साफ साफ यहाँ पर ये तय हो गया बात कहाँ जा रही है, किस एंगल पर इसने बात मारी है वो तो बहुत अच्छे से पता ही है। और हमने भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो चीज़ है वो सच्चाई मैंने यहाँ पर आपको बयां कर दी। बाकी आगे की स्टेटमेंट जो होंगी वो हम आपसे लगातार शेयर करेंगे। ये बड़ा खराब इंसान है, इसका कुछ नहीं होने वाला।